हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज मैं जो वीडियो दे रहा हूँ बहुत ही रोचक है। और ये आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ जो आप लोग सीरियस नहीं ले रहे, कोरोना को बहुत सीरियस लेंगे। ये मेरा एक छोटा सा रूम। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने जो मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जितने लोग ऐसे होंगे, सेम मैं तो ये बोलता हूँ यंगर्स जितने हैं मोस्टली लोग यही सोचते हैं अरे हो गया। और यंगर्स क्या, आजकल टेंडेंसी ऐसी हो गई है जो पूरे भारत देश में अगर देखा जाए तो सभी लोग ऐसे सोचते हैं कोरोना क्या, सर्दी जुकाम है नॉर्मल, चुनाव की रैली चल रही है तो कोरोना नहीं है, यहाँ ये नहीं है, वहाँ नहीं है, सरकार अपना रोटी सेक रहा है। ये सब चीज़ें इतने एक्सक्यूज हो रहे हैं। और ये आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए भी हो रहे थे सेम, जो आपको लग रहा है ना सेम मुझे लग रहा था। अच्छा, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो आज सेकेंड डे है। किस चीज़ के लिए? मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ सेकेंड डे। अच्छा, कोरोना पॉजिटिव मैं, आई कांट बिलीव, कोरोना पॉजिटिव मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं किसी से ऐसे संपर्क में भी नहीं आया, हमेशा सैनिटाइजर का उपयोग करता था और मास्क भी लगाता था जनरली। लेकिन मैं कोरोना पॉजिटिव, मैं कोरोना पॉजिटिव, मेरी वाइफ कोरोना पॉजिटिव। आप लोगों को बता दें, मेरी एक 3 महीने की बच्ची है, 3 मंथ की बच्ची है, छोटी सी। और मुझे सबसे ज़्यादा डर उसका लगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं ना अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। आज हम जैसे न्यू बॉर्न बेबी हुआ हम लोगों का, छोटी सी एक पीहू बच्ची है मेरी, तो हम लोगों ने सोचा कि 3 महीने की बच्ची को इनफैक्ट अपनी बच्ची के लिए मैंने टेस्ट कराया है। जनरली अगर मैं बात करूं, मैं और मेरी वाइफ, हम लोगों को थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ तो जनरली यही सोच रहे थे कि नॉर्मल ही होगा। और इतना मजाक में लिया, इतना लाइटली लिया कोरोना को, और आप लोग भी ले रहे हैं इतना लाइटली। अरे कोरोना हमें ऐसे थोड़ी ना, कोई मैं फॉरेन से थोड़ी ना आया हूँ, मैं किसी के संपर्क में थोड़ी ना हूँ। कई एक्सक्यूज, मजाक में लिया कोरोना को बहुत। अब जब थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, फीवर आया, देन मुझे अपनी चिंता नहीं हुई, वाइफ को अपनी चिंता नहीं हुई। चिंता किसकी हुई? पीहू की, जो 3 महीने की है। उसको हम इतना प्यार करते थे कि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से उसको इफेक्ट हो जाए। तो सडनली प्लान किया कि चलो टेस्ट कराया, तब भी मस्ती में बाइक उठाई, मैं मेरी वाइफ और मेरा छोटा भाई, तीनों लोग गए। तो जस्ट पहुंचे तो वहाँ पे भी डॉक्टर जो थे वो परिचित के थे, मेरा फ्रेंड्स ही था। तो वहाँ पे जो अभी रिसेंटली उसकी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पहुंचे। अब वहाँ पहुंच के उसने भी बोला अरे कहाँ आप तो कोरोना। तो हमने कहा हाँ कर दो यार, वो घर में बच्ची है इसलिए। तो सभी को नॉर्मल लग रहा था, लाइटली ले रहे थे, बिल्कुल लाइटली। टेस्ट हुआ, टेस्ट में भी 2 टेस्ट होते, तो मैंने रैपिड एंटीजन वाला टेस्ट कराया। क्या हो गया देखते हैं। रैपिड एंटीजन का जो टेस्ट कराया तो मेरा टेस्ट हुआ किट में, मेरे भाई का हुआ, वाइफ का हुआ। देन तीनों के टेस्ट होने के बाद उसमें तो तुरंत ही, जैसे किट में मलेरिया की जांच आ जाती है, प्रेगनेंसी किट में उसकी जांच आ जाती है, इसी टाइप से इसमें भी रिसेंटली 5 मिनट आफ्टर 10 मिनट्स के बाद देखा तो उसमें शो होने लगा होगा। तो मैंने ये देखा कि जो डॉक्टर लोग थे वो आपस में कुछ बातें करने लगे, और हम लोगों से बोला गया कि आप बाहर वेट करिए। मुझे तुरंत डाउट हुआ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फ्रेंड्स को फ़ोन किया जो डॉक्टर है वहाँ पे, हमने कहा मैं तो देखना चाहता हूँ। तो बोले अरे नहीं, वो किट नहीं देखते, वो तो डिस्ट्रॉयड कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं तो अंदर आऊँगा। मैं अंदर गया, मैंने देखा। तो जैसे ही मैंने देखा किट को, तो मेरे नाम पे देखा, उस पे 2 लाइनें थी, और वाइफ के नाम पे भी देखा 2 लाइनें। मेरा जो छोटा भाई था उसके पे एक ही रेड लाइन थी। और फिर उन लोगों से पूछा, उन्होंने बताया आप दोनों पॉजिटिव है और आपका भाई वो निगेटिव है। एकदम सॉक्ड लगा, एकदम सॉक्ड। ऐसा सॉक्ड मतलब कि यार, मैं जिसको इतना लाइटली ले रहा था वो इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है क्या। मैंने तुरंत ही अपने भाई को अपने से दूर किया, उससे बोला आप बिल्कुल अलग हो जाओ। हालांकि मुझे डॉक्टरों ने काफ़ी समझाया कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल स्टेज पे आपने चेक करा लिया, अच्छा है। लेकिन एक डर मन में फिर भी, अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं उस चीज़ को लाइटली जो मैं ले रहा था वो मेरे होश उड़ गए। अब मुझे चिंता किसकी आई? केवल बच्ची की। हमने तुरंत फ़ोन किया बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए कि अलग कर दो उसको मेरे रूम से। हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, होम क्वारंटाइन का डिसीजन लिया। आज मैं जिस रूम में, आप लोग देख रहे हैं ना पीछे, ये मेरा विंचैन लगा हुआ है, तो ये मेरा रूम है। इसी रूम में मैं होम क्वारंटाइन हूँ। एक छोटा सा रूम, 10 बाई 10 का, उस रूम में 14 दिन गुजारना, और बिल्कुल बाहर नहीं जाना, और एकदम ऐसे रहना जैसे जेल के कैदी हो।
आपको मैं अभी पूरी चीज़ें बताऊंगा। खुद की प्लेट, खुद के बर्तन खुद साफ करना, खुद रखना, खाना भी आएगा तो ऐसे गेट के नीचे से खिसका के दे देना। बहुत ही अलग लाइफ दिखती है, और ये सब लाइफ से भी ज़्यादा एक ऐसी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। मैं जब घर पहुंचा, वहां से घर पहुंचने के बाद मैंने अपने रूम में जैसे इंटर किया और अपने आप को होम क्वारंटाइन किया। बाहर मैंने एक पेम्पलेट उन्होंने दिया था बना के कि इस रूम में कोई ना है, वो चिपका दिया। देन उस रूम में जब एंटर किया, उस रूम के बाद मुझे बाहर की चीज़ ना तो मुझे मिली कि मैं किसी से मिलूँ। हाँ, घर के फैमिली के सदस्य उनको भी दूर रखना पड़ा क्योंकि उनकी सेफ्टी भी अपने लिए। और उस बच्ची का सोचो, मतलब मैं और मेरी वाइफ को होम क्वारंटाइन होने के बाद 3 महीने की बच्ची को उसकी नानी के यहाँ भेज दिया गया। अब ढंग से हम लोग 3 महीने में उसको खिला नहीं पाए थे, जी भर के प्यार नहीं कर पाए थे, देख नहीं पाए थे, और वो इतने दूर चली गई। और वो जब वहाँ गए नानी के यहाँ भोपाल, तो वहाँ पर उसका मैंने टेस्ट करवाया। वैसे बच्चियों को जनरली होता नहीं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका इम्यूनिटी पावर बहुत अलग होता है, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और करवाया। तो वहाँ जब करवाया तो उसका निगेटिव रिपोर्ट आया। तो थैंक गॉड, भगवान की इतनी कृपा की बच्ची सेफ है। लेकिन बच्ची को जब भी वीडियो कॉल पे देखता हूँ तो रोना आता है और इतना बुरा लगता है कि मैंने कोरोना को लाइटली लिया तो आज मुझसे बच्ची इतनी दूर है, और मैं ऐसे लाइफ जी रहा हूँ 14 दिन, जो शायद आप लोग कभी ना जिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि जितना लाइटली ये पल्ले रहे उतना लाइटली नहीं है। हाँ, ये मुझे पता है कि कोरोना अब उतना घातक नहीं है कि अपन को दिक्कत हो, लेकिन हाँ सिम्टम्स हैं, परेशानी है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे सेकेंड डे फिर भी गले में, थ्रोट में इन्फेक्शन लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, वाइफ को गले में लग रहा है प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला मुझे, डॉक्टर की मदद मिली है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है जिससे रिकवर हो रहा हूँ। कल वीकनेस थी, आज वीकनेस उतनी नहीं है। सेकेंड डे में मैं इतना करूँ, डॉक्टर ने मुझसे बोला मैं 5 डेज में आपको इतना अच्छा कर दूंगा कि आप 5 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर मैं उसको लाइटली लेता रहता और बढ़ जाता और मैं तो इन्फेक्टेड होता और मेरी फैमिली के और वो बच्ची हो जाती तो क्या होता। तो मैं आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कोरोना को लाइटली मत लो। अपन लोग इंडिया के हैं, मस्ती मजाक करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता था, मैंने बहुत लाइटली लिया, पर आज मैं जो झेल रहा हूँ तो मुझे लगा, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। प्रॉपर फिर मेडिसिन खानी पड़ेगी और कितनी लौंग, इलायची, दालचीनी, क्या क्या खाना पड़ेगा। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं अपने बर्तन, इसी रूम में ये मेरे बर्तन रखे हुए हैं, इन्हीं बर्तनों में खाना है, इन्हीं को साफ करना है। ये गेट है, इसके नीचे से मुझे खाना आता है, समझ पा रहे हैं? ये मेडिसिन्स है, सब कुछ खुद का टॉवल यूज करो, खुद के बेड साफ करो, कोई आएगा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। बाहर बैरिकेड लग जाते हैं, घर के बाहर लोग बाग ऐसे देखते हैं इतने गंदी नज़र से कि जैसे कोई जुर्म कर दिया हो। तो ये सब चीज़ें बहुत गंदी होती हैं, ये बहुत गंदी होती हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग इसको इतना लाइटली ना लें, हो ही नहीं तो ज़्यादा बेटर है। और इन केस हो जाता है तो उसके टिप्स भी मैं बता देता हूँ। अगर हो जाता है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर आप करेंगे, मैंने एक चीज़ कंसल्ट किया था, एक सीनियर सर्जन है मेरे फ्रेंड, तो उनसे कंसल्ट किया था। तो अपन गरारे करते ना, तो गरारे के लिए मैंने किया था ये जो है बीटाडिन गार्गल्स, इसका मैंने गरारा यूज़ किया। इसको हाफ ढक्कन लिया और इसमें गर्म पानी मिला के, उससे काफ़ी थ्रोट में, गले में काफ़ी कुछ रिलीफ मिलता। जो नॉर्मल नमक के पानी से करते ना, उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट रहा मुझे और काफ़ी मैं अच्छा महसूस किया। और डॉक्टर ने भी कंसल्ट किया, प्रॉपर मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, उन लोगों को भी मैं पर डे रिपोर्ट देता हूँ। तो ठीक है, रिकवर हो रहा, 2 दिन में इतना रिकवर है, बोल रहे थे 3 दिन में तुम कंप्लीट हो जाओगे, लेकिन मैं प्रॉपर करूँगा, जो है शासन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहा हूँ, प्रॉपर सही होकर दिखाऊंगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वेस्ट क्या है, सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि लाइटली मत लो, बीमारी को लाइटली मत लो, मजाक मत उड़ाओ, मैंने उड़ाया है, लाइटली मत लो। कभी भी किसी को भी हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा किस वजह से हुआ, सोर्स क्या है मुझे भी नहीं पता। सेकंड थिंग, अगर किसी को हो जाता है तो ये बिल्कुल मत सोचो कि अगर हो गया तो उससे हमें बात ही नहीं करनी या उसके घर पे जाना ही नहीं, क्योंकि उसी को ज़रूरत पड़ेगी। आप संपर्क में मत आए, लेकिन
ऐसे हेल्प कर सकते, बात कर सकते, वो भी नेसेसरी है, क्योंकि वो कोई गुनाह नहीं है, वो हो सकता है किसी को भी। ठीक है। थर्ड थिंग ये कि अपने बच्चों और फैमिली मेम्बर से दूर रहना बहुत बेकार लगता, चाहे कर भी हम वहां नहीं रह पाते, ना कुछ कर पाते, चीजें बहुत बहुत दिक्कत आती है। जैसे मैं अपनी बच्ची को मिस करता हूँ तो वीडियो कॉल करता हूँ, उस पर देखता हूँ, या उसके पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, जब वो होनी थी तो उसके टाइम मैंने लगाए थे, वो देखता हूँ। तो चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको झंकोर के रख देंगी। तो मेरा बहुत ज़्यादा आप लोगों से फिर से आग्रह है कि इसको लाइटली नहीं लेना है, सीरियस लेना है और सेफ रहना है। मैं तो रूम में रह के भी मास्क लगाए हूँ, क्योंकि हम दो लोगों का वाइफ हमें, तो बिल्कुल आप लोगों को अभी जब तक बिल्कुल सेफ रहना है तो चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।